और किसी भी कार्यक्रम में आ जाना उससे अलग है इस कार्यक्रम में आना। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने आप को थोड़ा अलग बनाना पड़ता है। इस कार्यक्रम में आने के लिए जो हमारा काम है उसे और बेहतरी के साथ करना पड़ता है, और जब हम बेहतरी के साथ करते हैं तभी हमें बेहतरीन काम करने का अवार्ड मिलता है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत परिश्रम होता है, बहुत लगन होती है। अभी हमारे एंकर बहुत अच्छे से शामली के बारे में बोल रहे थे। तो ये जो शामली है ना, ये बहुत परिश्रम के साथ बनी है। यदि आज से 9 साल पहले की शामली को हम देखें और जागरण के पास बहुत सारे फोटो होंगे, तो सिवाय 4-6 घंटे जाम के, सिवाय संकरी सड़कों के और सिवाय बेहद खराब कानून व्यवस्था के कुछ दिखाई नहीं देता था। और आज मैं जागरण के मंच से, चूंकि जागरण की भी बड़ी भूमिका रही है हम जैसे लोगों को भी जागृत करने में, तो मैं खुले मंच से जागरण की तारीफ करते हुए कहना चाहता हूं कि जहां मोदी जी, योगी जी की विकास परक की नीति है, वहीं जागरण और तमाम हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का धन्यवाद है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर भारत के जो टॉप के 5 जिले हैं, उन टॉप के 5 जिलों में शामली भी एक जिला है। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। हम लोग आए तो हम लोगों ने संकल्प लिया था, मेरा जिला हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला। तो अपने पत्रकार साथियों से, जागरण से, अन्य लोगों से सहयोग मांगा, क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारा चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, यही पैमाने होते हैं। हमारा किसान, हमारा युवा। और मुझे बताते बहुत प्रसन्नता है कि हम सब लोगों ने क्लब के रूप में काम किया, मिलकर के मीडिया, राजनेता, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के सामाजिक सेवा में प्रतिष्ठित लोग, एक क्लब कल्चर के रूप में काम किया। और उसी का परिणाम है कि जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य में भी नई ऊंचाइयाँ शामली छू रहा है। और मुझे जागरण के प्रोग्राम में जानकारी देते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि जब कोरोना आया था तो मैं अपने डॉक्टर्स की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। मैं भी रात रात भर जागता था ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के पेशेंट ने भी कोरोना में शामली आकर इलाज कराने का काम किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सड़क की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है उत्तर भारत का पहला जिला है जिसमें 6 नेशनल हाईवे है। तो तालियों में कंजूसी मत करो, बहुत मुश्किल से हुआ है। इसके लिए बहुत लोगों का निवेदन करना पड़ा है, बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी। 6 नेशनल हाईवे। और मैं मंच से बोल रहा हूं, प्रतिष्ठित मंच पर बोल रहा हूं, तो सोच के बोल रहा हूं, नॉट ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट। 6 नेशनल हाईवे होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप जाइए शामली के जिला अस्पताल में, और जब शामली अस्पताल में वार्ड में घूमोगे तो मेरी बात झूठ निकले तो फोन करके मुझे बता देना। जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ हैं, सबकी विजिट हमने हॉस्पिटल में कराई। जागरण को लेकर के भी हम अस्पताल में गए, सलाह ली, मशवरा लिया क्या हो सकता है। और ये भी मैं गर्व से कहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे जिला अस्पताल हैं, पर शामली ऐसा जिला अस्पताल है जिसके 200 के 200 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये शानदार व्यवस्था कोरोना काल में हम लोगों ने की है। 4 अभी कोरोना की चर्चा थी, 4 ऑक्सीजन प्लांट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे सीएचसी पीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट है। ये बड़ी उपलब्धियां हैं। 2019 में
माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे उत्तर प्रदेश में तय हुआ कि 440 एक बिजली घर बनना है। बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। तो मैं पूरे शामली जिले की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जागरण ने भी इस खबर को, मेरे पास बहुत सारी इनकी यादें हैं, इस 440 की खबर को बहुत बार जागरण ने भी छापा है कि जमीन देख रहे हैं, हो जाएगा, होना चाहिए। लेकिन मैं अपने पीएम और सीएम दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे निवेदन पर, हमारा बंती खेड़ा गांव है, बंती खेड़ा गांव में हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे पीएम और सीएम ने 1000 करोड़ रुपए का बिजली घर देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब आम आदमी को लगता है भाई ये तो पॉलिटिकल काम है। नहीं नहीं, ये जो बिजली घर है ना, ये हमारे जितने भी 33/11 के बिजली घर है सबको सप्लाई करता है। 5 पीढ़ियों तक शामली में बिजली का संकट आने वाला नहीं है। हम छोटे थे तो सुनते थे बिजली लालूखेड़ी से आती है। अब बिजली लालूखेड़ी से नहीं आती। अब शामली जिला मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर को बिजली देने का काम करता है। ये शामली जिले की कवायद है। इसमें मीडिया की, विशेषकर जागरण की बड़ी महती भूमिका है। जागरण हमारा बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित अखबार है। समाज में टिकने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है आपकी गुणवत्ता कैसी है, आपकी खबरें सत्य से कितनी जुड़ी हुई है, आपका प्रैक्टिकलिटी कितनी है आपके अंदर, आप जो लिखते हैं उसमें कोई समझौता तो नहीं है, आपकी आवाज जनता की आवाज है कि नहीं है। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का, देश भर में जब बेहतरीन अखबारों की बात आती है तो दैनिक जागरण का नाम जरूर लिया जाता है। इसके लिए मैं जागरण को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और विशेषकर जो हमारे गांव में, नगर पंचायतों में, तहसील स्तर पर जो हमारे संवाददाता बैठे, वो पूरा दिन परिश्रम करके छोटी छोटी खबरों का कलेक्शन करते हैं। किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, व्यापारियों की आवाज, युवाओं की आवाज, उसका कलेक्शन करके अखबार के माध्यम से उसको जारी करते हैं। वो सारी चीजें सरकार तक भी पहुंचती हैं और सरकार तक पहुंचती है तभी उन पर बहुत सारी कार्रवाई भी होती है। हमारा शामली जिला युवाओं के क्षेत्र में, खिलाड़ियों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में। और मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि शामली जिला वैसे छोटा सा लगता है, लेकिन मैं आपको भी प्रसन्नता की सूचना देना चाहता हूं कि अभी पुलिस की भर्ती हुई तो शामली जिले से 942 हमारे युवा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बने हैं। ये बहुत बड़ी बात। और बने भी हैं अपनी ताकत पर, अपने परिश्रम पर, अपनी दौड़ पर, अपनी लगन पर, अपने पसीना बहाने पर। जब यहाँ के किसानों की बात आती है तो पर हेक्टेयर ये पैदावार में नंबर 1 पर शामली आता है। जब कोई परीक्षा का परिणाम आता है तो नंबर 1 पर शामली आता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी शामली बहुत तेजी के साथ गति पकड़ रहा है। इसलिए मैं जागरण का अभिनंदन करता हूं। और ये जितने हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, जिन्होंने ग्राम प्रधान रहते हुए, किसी ने डॉक्टर रहते हुए, किसी ने अन्य फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हुए, या अलग अलग विधाओं के लोग हैं, बहनें हैं, युवा हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और ये निवेदन करता हूं, ये सफलता का काफिला आपका रुकना नहीं चाहिए। सफलता वही अच्छी है जो लगातार मिलती रहे। ना उदास होना है, ना हताश होना है, ना निराश होना है, लगातार लगे रहना है। और लगे रहने का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। विकास की राजनीति कभी कभी लोगों को बड़ी कठिन लगती है, व्यक्तिगत काम को लोग ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, मैं सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ बड़े बड़े चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी की तारीफ कोई आपकी करे ना करे इसकी चिंता मत करना, कोई आपकी पीठ थपथपाए इसकी चिंता मत करना, पर जो विकास करता है सबसे पहले तो उसका आत्मबल इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी भी महफिल में आंख से आंख मिलाकर के बात कर सकता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। और ऐसे लोगों को ही सम्मानित करने के लिए जागरण ने बुलाया है। ऐसे ही लोगों को उनका और प्रोत्साहन करने के लिए जागरण ने बुलाया है। इसलिए मैं दैनिक जागरण की जो पूरी टीम है, उस पूरी टीम का, उनके विचारों का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आप अच्छे लोगों को आगे बढ़ा रहे हो,
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अच्छे लोगों की कमर पे हाथ रखना भी पुण्य का काम है। और चाणक्य ने कहा है कि जब आप भले लोगों की समाज में बैठ करके तारीफ करते हो तो आप सच्चे राष्ट्रवादी हो। तो सच्चे राष्ट्रवादी का भी और पुण्य का भी दोनों भूमिका दैनिक जागरण निभाने का काम कर रहा है। आप अच्छे लोगों की तारीफ कर रहे हो। और चाणक्य ये भी लिखते हैं कि दुष्टों की सक्रियता से समाज को जितना नुकसान है उससे ज्यादा भले लोगों की निष्क्रियता से नुकसान। इसलिए जो फोरम बैठा है ना, ये सब सम्मानित लोग हैं, जिले के अग्रणी लोग हैं, इसलिए और ज्यादा सक्रियता बढ़ाइए। और हमने संकल्प लिया है सभी के साथ शामली के लोगों से बातचीत करके 2017 में हमने एक अभियान शुरू किया था। अपने जागरण के साथियों से भी बातचीत की थी कि हमारा संकल्प है कि हमें शामली को 5वें 6ठे नंबर पर नहीं, हिंदुस्तान में नंबर 1 पर लाना है। तो मैं निवेदन करता हूं, कौन कौन है जो इस संकल्प में मदद करने को तैयार? पक्का है ना? पक्का? तो शामली को कौन से नंबर पर लाना है? जरा बोलो, कौन से नंबर पर लाना है? नंबर 1 पर। मोदी जी हिंदुस्तान को कौन से नंबर पर लाना चाहते हैं? नंबर 1 पर। योगी जी उत्तर प्रदेश को कौन से नंबर पर लाना चाहते हैं? नंबर 1। तो हम लोग शामली को कौन से नंबर पर लाना चाहते हैं? नंबर 1 पर। और मैं इसलिए हाथ नहीं उठा रहा हूं, आप हाथ उठा लो, ताली बज जाए, बात खत्म हो जाए। जब 17 में हमने शुरुआत की थी तो हमारी गिनती नहीं थी, हम नीचे से नंबर 1-2 पर थे। लेकिन यहाँ के किसानों की मेहनत के दम पर, यहाँ के नौजवानों की मेहनत के दम पर, यहाँ के आप जैसे सीनियर लोगों की मेहनत के दम पर और हम सब लोगों के सामूहिक प्रयास से आज वो दिन आया है कि नोएडा को जहां नोएडा बोलते हैं वहीं शामली को लोग मिनी नोएडा बोलने लगे। अब ये केपी सिंह जी बैठे, अब ये चाहते तो बड़े शहर में उद्योग लगा लेते, अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी बड़े शहर में कर लेते, लेकिन कहा नहीं, मैं शामली में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। हमारे ऐसे विद्यालय शामली में हैं जो बड़े बड़े महानगरों में नहीं है। वो चाहते तो चले जाते करनाल, चाहते तो चले जाते दिल्ली। उन्होंने कहा जहां पैदा हुए शामली जिले को आगे बढ़ाना है। हमारे औद्योगिक लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं। हमारे किसान रात दिन 45 डिग्री टेम्परेचर पर, शामली ऐसा जिला है 45 डिग्री टेम्परेचर है, अभी निकल जाओगे तो खेतों में इस डिग्री पर भी किसान आपको काम करता दिखाई देगा। उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। तो हम सब मिलकर के शामली जिले को बेहतरीन बनाएंगे। इस शुरुआत के लिए मैं जागरण का जो सदैव से इसने बेहतरीन शुरुआत की है अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही आप एक्सीलेंस जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, एक्सीलेंस अवार्ड आप देते रहे, सबका प्रोत्साहन करते रहे। मेरा 2:30 बजे दूसरा कार्यक्रम था। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपने वादे को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रिक्वेस्ट किसी ने क्या खूब कहा है कि बाहरों में फूल तो रोज खिलते हैं मगर प्यार करने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो